नमस्कार साथियों। आज मैं यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी, ये जो 3 मुख्य एग्ज़ाम है जो यूपीपीएससी कंडक्ट करवाता है, इनके विषय में जो जीएस का रणनीति है उस पे मैं बात करने आया हूँ। इसके लिए आपकी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो जीडीसी में सबसे पहले हम जीडीसी की बात करेंगे। तो जीडीसी में देखते हैं कि 120 प्रश्न कुल होते हैं, जिसमें कि 30 प्रश्न जीएस के, 90 प्रश्न आपके विषय के। तो इसी हम 30 प्रश्नों के विषय में बात करेंगे कि जीएस में क्या रणनीति होनी चाहिए। हम देखिए कंबाइंड स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि कौन सा सोर्स यूज़ करना है कि आपके ये तीनों एग्ज़ाम टैकल हो जाएँ। देखिए एलटी ग्रेड का एग्ज़ाम चल रहा है, जिनके एग्ज़ाम हो गए हैं, ठीक है। बाकी जिनके एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं, क्योंकि अभी एग्ज़ाम जो है 25 जनवरी तक चलेगा, तो वो लोग, ये वीडियो उनके लिए ज़रूर कारगर साबित होगा। ज़रूर आप देख लीजिएगा। आपको मैं एकदम रामबाण क्विक सीरीज बताऊंगा, जिसके माध्यम से जो है ये पूरा हो जाएगा आपका जीएस का सिलेबस। देखिए जीएस में 30 प्रश्न होते हैं जीडीसी में, जिससे कि साइंस होते हैं, करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, मानसिक योगदान, सांख्यिकी, आंकड़ा विश्लेषण। ठीक, तो यहाँ पे आप ये 6 टॉपिक हैं, ये जीएस के अंतर्गत आएंगे। और बाकी एक रहेगा जो समझ लीजिए क्वांट से रहेगा। ठीक, बाकी यूपी के परिप्रेक्ष्य में जानकारी अपेक्षित है। तो जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में देख लेंगे कि कौन सी सिंधु सभ्यता के स्थल यूपी में है, और वगैरह वगैरह, कौन सा 1857 की क्रांति यूपी से हुई है, वगैरह सारी चीज़ें। और बाकी पॉलिटी में भी कुछ आर्टिकल राज्य संबंधी देख लेंगे, इकोनॉमी भी कुछ योजनाएं देख लेंगे, ज्योग्राफी में भी ज़्यादातर नदियाँ वगैरह यूपी की देख लेंगे। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में जानकारी अपेक्षित है, ऐसा सिलेबस में है। बाकी दूसरा है जीआईसी। देखिए जीआईसी में 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें कि 80 और 40। देखिए जैसा कि जीडीसी में मैंने बताया कि वहाँ पे 30 प्रश्न है जीएस के, लेकिन जीआईसी में कितने हैं, 40 प्रश्न होते हैं। ठीक, यहाँ पे भी आपको 2 घंटे और 300 अंक होता है, 2 घंटे मिलते हैं। ठीक है, इनके 40 प्रश्नों की बात करते हैं। इसमें साइंस और हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, कृषि, व्यापार, वाणिज्य, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट और रीजनिंग, यूपी स्पेशल, प्रारंभिक गणित। मतलब देखेंगे आपकी, मतलब 90% सिलेबस, क्या 95% सिलेबस सेम है, जीडीसी, जीआईसी, एलटी, ठीक, तीनों के। तो बाकी उसके बाद इन्वायरमेंट, इकोलॉजी भी इसमें एक अलग से है। ठीक, अब देखिए एलटी ग्रेड में देखते हैं, इसमें भी 150 प्रश्न है, जिसमें कि 30 और 120 का अनुपात है। ठीक, ये भी 3 घंटे में, 2 घंटे में, और बाकी 300 अंक का होगा। इसमें भी हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, करेंट, कृषि, जनरल साइंस, प्रारंभिक गणित। अभी आप दोस्तों धैर्य रखिए, अभी मैं बताता हूँ बाकी प्रारंभिक गणित की कौन सी किताब जो है यूज करनी है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात है कि पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। यूपीपीएससी जितना रिपीट करता है उतना पीवाईक्यू कोई रिपीट नहीं करता है। एलटी ग्रेड का आप अभी पेपर देख रहे होंगे कि पूरी तरीके से, मतलब 90% क्वेश्चन रिपीटेड हैं, पूर्वावलोकन से आए हुए हैं। घटनाचक्र पूर्वावलोकन की बात कर रहा हूँ। अभी मैं उसका आपको निचोड़ बताता हूँ कि घटनाचक्र पूर्वावलोकन पढ़े बिना उसके सारे प्रश्नों की एक बुक आती है, जीएस पॉइंटर, उसके माध्यम से आप कैसे कवर करेंगे। देखिए पीवाईक्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, मैंने बता दिया। दूसरा, पीवाईक्यू की स्ट्रेटजी जो है ऐसे बनाइए कि लगातार रिवीजन करते रहिए। उसमें आप देखेंगे कि एलटी ग्रेड के, जीआईसी के और इस सब के सारे प्रश्नों को अच्छे से कवर कर लीजिए। देखिए उसके लिए, हाँ, बाकी एक काम ये करिए कि देखिए पॉलिटी, हिस्ट्री, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर्स, ये फोकस एरिया आ जाए। इसके प्रश्न गलत नहीं होने चाहिए, इस पर ज़्यादा फोकस करिए। ठीक, अब देखिए मैं आपको एक किताब दिखाता हूँ, ये देखिए आप दोस्तों, ये यूथ कंपटीशन की किताब है। यूपीपीएससी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, जीडीसी सबकी संयुक्त रूप से किताब है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए इतने सारे प्रश्न पत्र दिए हुए हैं। एलटी ग्रेड के, जीआईसी के, जीडीसी के, डायट, बीयू, एसडीआई, जितने यूपीपीएससी में इस टीचिंग संबंधित एग्जाम होते हैं, सारे सारे जो है प्रश्नों का कंपाइलेशन है, और 5 जो है प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो इसको किताब आप ले लीजिएगा, यहीं से पीवाईक्यू कवर होगा। देखिए पीवाईक्यू 2 प्रकार का, एक पीवाईक्यू जो है जो आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आप जीआईसी देने जा रहे हैं तो जीआईसी का पीवाईक्यू, एलटी देने जा रहे हैं तो एलटी का पीवाईक्यू। जैसे देखिए यहाँ पे एलटी के सारे पीवाईक्यू दिए हुए हैं। और इस बार जो हो रहा है उसको मैं अगले वीडियो में आपको करवा दूंगा कि इस बार कौन कौन से जो है अभी एलटी के पेपर हुए हैं। उसका कलेक्शन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और देखते चलिएगा। ठीक, बाकी दोस्तों ये यूथ कंपटीशन की ही किताब है, एक जीके एनसीईआरटी जीके आती है, एनसीईआरटी जीके इस तरह से है। ठीक दोस्तों, ये बहुत पतली सी होती है, क्विक रिवीजन के लिए जीएस की बहुत कारगर साबित होगी। ये आप ले लीजिएगा, क्विक रिवीजन के लिए लास्ट में 2 दिन में काम आएगी, लास्ट के 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगी। देखिए इसमें सारे विषय दिए गए हैं ना, इतिहास, भूगोल, ये सारी चीज़ें। ठीक, और बहुत पतली सी किताब होती है। देखिए करंट अफेयर्स के लिए इधर उधर मत भागिए, बहुत कम प्रश्न आते हैं, 4-5 प्रश्न आते हैं, तो बेहतर ही होगा स्पीडी की किताब खरीद लीजिए, स्पीडी की करंट अफेयर 2025 वार्षिकांक। ठीक, बहुत पतली सी किताब होती है, 70-80 रुपये की आती है, और ले लीजिएगा, आपके लिए कारगर साबित होगी। ठीक,
देखिए जो इस वीडियो में ये दिया हुआ है जो है जो लिस्ट बना करके उतना ही पढ़ लेंगे तो पर्याप्त रहेगा। इसके लिए अब ये नहीं है कि घटना सार हो और आय दृष्टि उठा के मोटी मोटी किताबें पढ़ने लग जाइए। देखिए यही है जीएस पॉइंटर घटना चक्र। घटना चक्र की जीएस पॉइंटर स्क्रीनशॉट यहाँ लीजिए आप लोग, इसको लेकर के आइए। अगर आपके पास 20 दिन का भी समय है तो आप जो है जल्दी जल्दी जो विषय आपको लगता है कि कमज़ोर है उसको तो ज़रूर कर लीजिए यहाँ से। ठीक है दोस्तों, बाकी एलटी और एलटी के लिए आप जो है क्विक रिवीजन मारिए, तेज़ी से करिए। और बाकी जीआईसी और जीडीसी का अगर आपका पेपर है तो आप इसको एक लाइन से लास्ट लाइन तक बहुत अच्छे से कवर करिए, 3-4 बार रिवाइज मारिए, तब जा कर के कवर हो जाएगा दोस्तों। बाकी इसी तरीके के देखिए स्ट्रेटजी के लिए सिंपल बात है कि आप जीएस में जैसे कि 30 प्रश्न आते हैं मान लीजिए ये एलटी में, या फिर 40 प्रश्न आते हैं जीआईसी में, तो ऐसा काम करिए कि उसके लिए बहुत ज़्यादा भी परेशान मत होइए। यही दो दो किताबें लाइए और उसको बार बार रिवाइज करिए। और अगर आपके 40 में से या फिर 30 में से जो है, आपके 30 में से मान लीजिए कि जो एलटी का पेपर है आप देने गए और 30 में से 20 भी हो जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ दोस्तों, बाकी इसी तरीके के वीडियो के लिए जो है आप बने रहिए। आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मैं भी पेपर डाल देता हूँ, ईएलटी का पेपर आप लोग ज़रूर डाउनलोड कर लें वहाँ से। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के वीडियो के लिए बने रहें, अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। धन्यवाद।